दोस्तों अगर हम मैसेजेस की बात करें तो मैसेजेस को तो हम 25 साल पहले से ही यूज़ कर रहे हैं, जिसमें होता यह था कि हमें 160 करैक्टर टाइप करने की एक लिमिट मिल जाती थी। मतलब कि हम 160 वर्ड लिखकर अपना मैसेज किसी तक पहुंचा सकते थे। लेकिन अगर हम आज की डेट में बात करें तो दुनिया में व्हाट्सएप मैसेंजर, फेसबुक, याहू, फेसबुक मैसेंजर, गूगल टॉक, ईमो या ऐसे ही और बहुत सारे मेथड हैं जिनमें आज हम इस सर्विस को यूज करते हैं और उस कम्युनिकेशन सर्विस का नाम है एसएमएस। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि ये एसएमएस काम कैसे करता है? अगर आप नहीं जानते तो आज आप ये वीडियो आगे लास्ट तक देखते रहिए और मैं आपसे इसके बारे में ही डिटेल से बात करने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएमएस सर्विस क्या है, ये कैसे काम करती है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब दोस्तों ये एक ऐसी कमाल की सर्विस है कि अगर हम एक फोन यूज करते हैं तो हम सिर्फ कॉल पर ही बात नहीं कर सकते बल्कि कुछ लिख कर भी अपनी बात को अगले बंदे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आज की डेट में बात करें तो हम इस सर्विस को शायद बहुत ही कम यूज करते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर मैसेजिंग के लिए यूज करते हैं व्हाट्सएप को। लेकिन व्हाट्सएप में भी जो मेथड यूज होता है वो भी एसएमएस का ही है। तो एसएमएस ही असल में उस सिस्टम की बैकबोन है जिस सिस्टम पर ये व्हाट्सएप मैसेंजर, फेसबुक, गूगल, एलो ऐसी ही और जो कम्युनिकेशन या चैट के लिए चीजें हैं वो काम करती हैं। लेकिन यहां पर हमारा जानना यह जरूरी है कि आखिर ये एसएमएस कैसे काम करता है। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहली बात तो ये है कि शुरू में जब प्लान किया गया कम्युनिकेशन को, तो ऐसा नहीं था कि फोन में आप दो काम कर सकेंगे, यानी कॉल भी कर सकेंगे और एसएमएस भी कर सकेंगे। ये एक आफ्टर थॉट था जिसे बाद में एज अ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करवाया गया कि चलो ठीक है कि जो एक्स्ट्रा बैंडविड्थ खाली पड़ी हुई है तो क्यों ना उसे कुछ टेक्स्ट भेजने या रिसीव करने के लिए यूज कर लिया जाए। और वहां पर जो लिमिट निकलकर सामने आई वो थी एक एसएमएस में 160 करैक्टर की। और ये लिमिट इसलिए रखी गई कि नॉर्मली जो एक इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसकी लेंथ कितनी होती है या फिर बैंडविड्थ भी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो उस वक्त 160 करैक्टर की एक लिमिट रख दी गई कि एक एसएमएस के लिए 160 करैक्टर बिल्कुल ठीक रहेंगे। उसके बाद अगली बात आती है कि एसएमएस को भेजा कैसे जाता है। तो दोस्तों अगर फोन आपकी जेब में है या आपने अपने पास मेज पर रखा हुआ है तो उस वक्त भी आपका फोन लगातार मोबाइल फोन टावर से कम्युनिकेट कर रहा होता है, क्योंकि टावर और मोबाइल के दरमियान हर वक्त एक राब्ता रहना जरूरी होता है जिसे हम कंट्रोल चैनल भी कहते हैं। और इसी कंट्रोल चैनल की मदद से हम एसएमएस को काम में लेते हैं। अब ऐसे में अगर आप किसी को एसएमएस भेजते हैं या रिसीव करते हैं तो वहां पर कुछ चीजों को देखा जाता है कि आपने जो मैसेज लिखा है उसकी लेंथ क्या है, मैसेज आप किसको भेज रहे हैं, किस टाइम पर भेज रहे हैं, या वो मैसेज जो आप भेज रहे हैं वो क्या है। तो ये सारी डिटेल्स रेडियो वेव्स के थ्रू ही टावर तक पहुंचा दी जाती हैं और उसके बाद मैसेज को भेज दिया जाता है एसएमएससी में, मतलब कि शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर में। और उसके बाद पता लगाया जाता है कि मैसेज रिसीव करने वाला किस टावर की रेंज में है। अगर वो रेंज में है तो मैसेज को भेज दिया जाता है, और अगर वो रेंज में नहीं होता तो मैसेज को वहीं पर स्टोर करके रखा जाता है ताकि जब भी वो मोबाइल टावर की रेंज में आए तो उसे वो मैसेज सेंड करवा दिया जाए। तो कहने का मतलब है कि ये एक सेव एंड फॉरवर्ड टेक्निक है और उस वक्त यही एक मेथड था कि अगर मैसेज रिसीव करने वाला किसी मोबाइल टावर की रेंज में नहीं है या उसका फोन ऑफ है तो जैसे ही वो रेंज में आता तो उसे ये मैसेज डिलीवर करवा दिया जाता था। अब दोस्तों है तो ये एक बहुत ही सिंपल सा मेथड, लेकिन कुछ टाइम पहले मैसेज अटैक बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। अब मैसेज अटैक का मतलब है कि यहां पर एक कंट्रोल चैनल का यूज किया जाता है जिसकी मदद से मैसेज को सेंड या रिसीव किया जा रहा होता है। तो यहां पर अगर किसी एक शहर को टारगेट कर लिया जाए, मतलब कि वहां पर एक ही वक्त में बहुत सारे एसएमएस भेज दिए जाएं, तो उस शहर का नेटवर्क पूरी तरह जैम हो जाता है और कॉल्स वगैरह भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही होती हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कंपनियों ने इस पर काम किया और एक लिमिट रख दी कि अगर इस लिमिट से ज्यादा एसएमएस वगैरह रिसीव या सेंड होते हैं तो उनको रोक दिया जाए। लेकिन अब शायद हमारे पास व्हाट्सएप वगैरह जैसे और बहुत सारे मेथड हैं तो हम सोचते हैं कि एसएमएस सर्विस को इतनी ज्यादा अहमियत हम नहीं देते और ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है।
लेकिन आज भी एक दिन में तकरीबन पूरी दुनिया में 20 बिलियन से भी ज्यादा एसएमएस को भेजा जाता है और सर्विस को यूज किया जाता है, क्योंकि आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर इंटरनेट अवेल नहीं है और एसएमएस से ही काम चलाया जाता है। और यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि एसएमएस सेंड या रिसीव करने के लिए आपको किसी भी इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। आप अपने फोन में कॉल करने के साथ साथ एसएमएस को भी बड़ी ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि एसएमएस क्या है और ये कैसे काम करता है। लेकिन फिर भी अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए ऐसी ही मोबाइल, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।